सावन 2025 में कब आरंभ होगा, कितने सोमवार आएंगे और इसका समापन कब होगा। साथ ही रक्षाबंधन की तिथि क्या है और व्रत के नियम क्या हैं, कौन सी चीजें व्रत में नहीं खानी चाहिए और ऐसा कौन सा खास उपाय है जिससे भोलेनाथ की कृपा से जीवन की तमाम कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। ये सब जानिए इस वीडियो में। शुरुआत करें इस पावन वीडियो को लाइक कर, कमेंट में हर हर महादेव और AUM नमः शिवाय लिखकर। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्रेम और भक्ति का अनुपम संगम लेकर आता है। इसी कारण इसे श्रद्धा और समर्पण का महीना कहा जाता है। इस पावन महीने में प्रकृति भी नव जीवन से भर जाती है, पक्षियों की आवाजें संगीत बन जाती हैं और वर्षा की बूंदें धरती को पावन कर देती हैं। शिव भक्त इस माह की प्रतीक्षा पूरे वर्ष करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों के घरों में वास करते हैं। सावन का हर दिन शुभ और पवित्र होता है, लेकिन सोमवार की बात ही कुछ विशेष होती है। सोमवार का दिन विशेष फलदायी होता है। इस दिन व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सावन में आने वाले सोमवारों की बात करें तो वर्ष 2025 में सावन का शुभारंभ 11 जुलाई शुक्रवार को होगा और इसका समापन 9 अगस्त शनिवार को। उसी दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। इस बार कुल 4 सोमवार आएंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई और चौथा तथा अंतिम सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। 9 अगस्त को सावन समाप्त होगा और इसी दिन रक्षाबंधन भी होगा। अब जानिए कि इस पवित्र मास में कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे भोलेनाथ की कृपा निरंतर बनी रहे। सावन व्रत में न करें ये गलतियां। 1. उधार लेकर फल न खाएं। शास्त्रों में वर्जित है कि व्रती को व्रत के दिन किसी से उधार लेकर फल या भोजन नहीं करना चाहिए। इससे व्रत अपवित्र हो जाता है और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। 2. नाशपाती का सेवन न करें। नाम के अनुसार नाश यानी हानि का प्रतीक माने जाने वाले इस फल को व्रत में खाना वर्जित है। इसे भगवान को भी अर्पित नहीं करना चाहिए। 3. बासी या पुराना कुत्तू सिंघाड़ा आटा न खाएं। पुराने आटे में कीट लग सकते हैं, जिससे व्रत अशुद्ध हो जाता है। हमेशा ताजा और स्वच्छ सामग्री का ही प्रयोग करें। शिव की पूजा में इन बातों का रखें ध्यान। एक शिवलिंग के पास चप्पल जूते न ले जाएं। चमड़े की वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं। जैसे हमें गंदगी पसंद नहीं, वैसे ही देवता भी अपवित्रता को स्वीकार नहीं करते। 2. मासिक धर्म में पूजा से बचें। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवस्था में मंदिर या पूजा स्थल में प्रवेश वर्जित है। 3. घर में स्थापित शिवलिंग पर नियमित जल अर्पण करें। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो शिवलिंग को घर में स्थापित न करें। यह गरुड़ पुराण में वर्णित है। 4. तुलसी और शिवलिंग को साथ न रखें। तुलसी माता और शिव के बीच वैर बताया गया है, इसलिए शिवलिंग को तुलसी के पास या उसमें न रखें। 5. अशुद्ध अवस्था में मंदिर प्रवेश न करें। शारीरिक संबंध या मांस सेवन के तुरंत बाद मंदिर में प्रवेश करना पाप माना गया है। हमेशा पवित्रता बनाए रखें। बेलपत्र का महत्व। बेलपत्र की 3 पत्तियां होनी चाहिए। फटी हुई या खंडित पत्तियों को अर्पित नहीं करना चाहिए। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को बेलपत्र न तोड़ें। यदि ताजा बेलपत्र उपलब्ध न हो तो साफ पानी से धोकर पहले चढ़े बेलपत्र दोबारा अर्पित किए जा सकते हैं। महादेव की कृपा के 5 संकेत। 1. नंदी बैल का आपके घर आना। यह दर्शाता है कि शिव स्वयं आपके घर में वास करने वाले हैं। 2. स्वप्न में शिवलिंग दिखना। यह आपके जीवन में शुभ परिवर्तन का संकेत है। 3. नीलकंठ पक्षी का आगमन। भगवान शिव का प्रतिनिधि माने जाने वाले इस पक्षी का दिखना अत्यंत शुभ होता है। 4. घर में अचानक काला सांप निकलना। यह शिव के आगमन का प्रतीक माना जाता है। 5. डमरू या घंटी की ध्वनि सुनाई देना। सावन के सोमवार को यह ध्वनि शिव की प्रसन्नता का संकेत देती है। मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटी का नाद हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और पुण्य संचय करता है। सुबह 4 बजे से 11 बजे
और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक घंटी बजाना शुभ माना गया है। जब मंदिर के पट बंद हों या भगवान विश्राम में हों, उस समय घंटी न बजाएं, अन्यथा इसका दोष लगता है। यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें हर हर महादेव और AUM नमः शिवाय। सावन की शुभकामनाएं। सावन में किए जाने वाले अचूक उपाय। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना। प्रत्येक सोमवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर एक लौटा शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ग्रह दोष शांत होते हैं। 2. सफेद चंदन और भस्म का तिलक। सावन में सफेद चंदन अथवा पवित्र भस्म का तिलक मस्तक पर लगाने से मानसिक शांति, ध्यान में एकाग्रता और शुभ विचार आते हैं। 3. बिल्व पत्र पर AUM नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। बिल्व पत्र पर चंदन से AUM नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह विशेष रूप से संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति और आर्थिक उन्नति में सहायक माना गया है। 4. दान करना न भूलें। सावन के सोमवार को किसी गरीब ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या पंखा, शीतलता देने वाली वस्तुएं दान करें। ऐसा करने से पुराने पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए? महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। रोज 108 बार इस मंत्र का जाप करने से रोग भय और मृत्यु भय समाप्त होता है। शिव पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का निरंतर जाप आपको आध्यात्मिक बल, शांति और शिव कृपा प्रदान करता है। सावन में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। बाल कटवाना, शेविंग करना मना है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के महीने में बाल या दाढ़ी कटवाना अशुभ माना जाता है। यह शरीर की ऊर्जा को क्षीण कर सकता है। क्रोध से बचें। सावन में अधिक क्रोध करना भगवान शिव का अपमान है, क्योंकि शिव शांत स्वरूप के देवता हैं। इस माह में विनम्र, क्षमाशील और संयमी रहना अत्यंत लाभकारी होता है। मांस मदिरा का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। इस माह में सात्विक भोजन, फलाहार और संयमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सावन के अंतिम सोमवार को विशेष पूजन विधि। सामग्री: पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, गंगाजल, बिल्वपत्र, धतूरा, भस्म, सफेद फूल, अक्षत, दीपक, धूप, रुई की बाती। गौघृत विधि। 1. प्रातः काल स्नान के बाद व्रत संकल्प लें। 2. शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। 3. बेलपत्र अर्पण करें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4. अंत में आरती करें और अपने इष्ट से मनोकामना कहें। सावन में मिले ये संकेत तो समझिए शिव कृपा प्राप्त हो चुकी है। 1. लगातार शिवलिंग या त्रिशूल का दिखना। सपनों या आंखों के सामने त्रिशूल, डमरू या शिवलिंग का दिखना संकेत है कि आपकी साधना सफल हो रही है। 2. अनायास रुद्राक्ष मिलना। यदि आपको बिना खोजे रुद्राक्ष मिल जाए तो यह संकेत है कि भगवान शिव ने आपको अपना भक्त मान लिया है। 3. गाय या बैल का सिर झुकाना। यदि गाय या बैल आपके सामने सिर झुकाता है तो यह आपके पुण्य और भक्ति का सूचक है। अंत में विशेष निवेदन: इस पावन सावन माह में यदि आप चाहते हैं कि आपका घर, जीवन और परिवार शिव की कृपा से भरपूर हो जाए तो इन नियमों और उपायों को श्रद्धा पूर्वक अपनाएं। हर सोमवार को संकल्प लें। भक्ति में कमी नहीं आएगी। शिव को नित्य स्मरण करेंगे और अपने व्यवहार को सात्विक बनाए रखेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव और AUM नमः शिवाय। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसे